नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद सरगर्मी तेज हो गई है और बिहार इस बार लोकसभा का ईपी सेंटर बन गया है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद और एक समय बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए हैं। दोनों ने बयानबाजी की ऐसी झड़ी लगाई है कि जनता जो है वो ये समझ नहीं पा रही है कि गेंद किस पाले में जाएगी। गेंद किस पाले में मतलब लोकसभा चुनाव का निर्णय किस पार्टी के फेवर में जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को अपनी याद दिलाई है, पुरानी याद दिलाई है, अतीत को याद दिलाया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने 2009 की याद दिलाई, तो वहीं सुशील कुमार मोदी ने 2014 और 19 की याद दिलाई है। यानी 2014 में और 2019 में बीजेपी से के साथ गठबंधन की वजह से जेडीयू को लोकसभा में सीटें मिली थी। सीधा 2 से दहाई आंकड़े में नीतीश कुमार की पार्टी आ गई थी जेडीयू लोकसभा चुनाव में। इसके उलट जब नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि 2009 में जब दोनों ही पार्टियां मिलकर जीती थी तो जेडीयू को सीट ज़्यादा आई थी और बीजेपी को बनिस्बत सीट कम आई थी। हालांकि मार्जिन कम था सीट का, 12 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी 2009 में और 15 और शायद 16 जो है, अगर आंकड़े सही हो तो इतने सीटें जेडीयू के खाते में आई थी। लेकिन इन सब के इतर नीतीश कुमार इस बार ईपी सेंटर बने हुए हैं। उसकी कई वजह हैं। उसकी पहली वजह तो यह है कि नीतीश कुमार ने खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यह बात दिगर है कि इसके पहले बीजेपी गठबंधन के साथ ही बिहार में नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, लेकिन अदावत इतनी गंभीर हो गई है, इतनी अदावत ज़्यादा हो गई है कि अब दोनों एक दूसरे पर खुलकर बयानबाजी करने लगे हैं। नीतीश कुमार एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को कटाक्ष के रूप में बोल रहे हैं, तो वहीं सुशील कुमार मोदी पर पहली बार उन्होंने एकदम खुल्लम खुल्ला अटैक किया है। इसके अलावा नीतीश कुमार का कुछ अपना अंदाज भी पहले से बदल गया है और इसकी वजह भी है क्योंकि बीजेपी अब बिहार में जंगल राज पार्ट 3 इसको एजेंडा बना लिया है लोकसभा चुनाव के लिए। क्योंकि बिहार में क्राइम रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, अव्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, गुंडा राज बढ़ गया है। आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, मतलब जो बिहार आज से 2 साल पहले विकास के लिए, सड़कों के लिए, शिक्षा के लिए, शांति के लिए जाना जाता था, अब वो बिहार जो है एक बार फिर क्राइम के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। वजह आरजेडी का ताकतवर होना। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है आरजेडी अभी भी बिहार में, और बीजेपी दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन अगर आप बात करें नीतीश कुमार की, तो उनकी स्थिति जो है थोड़ी विचित्र हो गई है। एक तरफ जहां सुशील मोदी उनके ऊपर हमलावर हैं, तो वहीं नित्यानंद राय ने भी जमकर हमला बोला है उनके खिलाफ। नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब बीजेपी के साथ उनकी गठबंधन की सरकार थी तो वो कितने आराम से इस पद का और इस अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार को बार बार याद दिलाया कि महागठबंधन की वजह से उनकी छवि धूमिल हो गई है, जनता उन पर विश्वास करना छोड़ चुकी है। चाहे वो प्रशासन के मामला हो, चाहे आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, या शिक्षा का मामला हो, या सुरक्षा का मामला हो। बेहद लचीला अंदाज हो गया नीतीश कुमार का फिलहाल दिनों में बिहार के। इसके अलावा जो नीतीश कुमार जो कल तक चिराग पासवान को एजेंट बता रहे थे कि 2020 में उनकी वजह से नीतीश की पार्टी 3 नंबर पर आ गई, यानी 3rd नंबर पर आ गई, इसके लिए वो बार बार एजेंट के रूप में चिराग पासवान को टारगेट कर रहे थे। तो आज चिराग पासवान ने भी खुलकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि चिराग पासवान को उनकी पार्टी से, गठबंधन से उन्होंने ढकेल के बाहर किया था। यह बात नित्यानंद राय ने भी नीतीश कुमार को याद दिलाई है। चिराग पासवान ने कहा कि जो सपना नीतीश कुमार देख रहे हैं लोकसभा में,
वो इनका सपना सपना रह जाएगा। और दरअसल नीतीश कुमार यह जानते हैं कि चिराग पासवान का जनाधार जो है वो बेहद मजबूत होते जा रहा है। चिराग की एक अपनी छवि बनते जा रही है। एक तो उनके फादर रामविलास पासवान की लीगेसी उनके साथ है, दूसरा वो युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और बीजेपी को भी तेजस्वी में एक जो क्रूर शासक के रूप में जो देख रही थी बीजेपी, अब उसके इतर चिराग पासवान उसको उसकी काट दिख रहा है। बीजेपी जानती है कि अगर तेजस्वी को अगर लोकप्रियता घटानी है तो चिराग पासवान को सपोर्ट करना पड़ेगा। शायद यही बड़ी वजह है कि चिराग पासवान भी बार बार कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है। और 2020 में हर विधानसभा सीट पर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लग गई। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो लॉकुस की जो साझेदारी है नीतीश के लिए, उसमें भी सेंध लग गई है। जितने ओबीसी दलित और वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो गए हैं जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ लिया है। एक और बड़ी बात, नित्यानंद राय ने, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने और चिराग पासवान ने एक बड़ा सवाल उठाया है, और ये सवाल गंभीर है और इसका जवाब नीतीश को देना चाहिए। नीतीश बार बार ये कहते हैं कि तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, उनकी तीसरे नंबर की पार्टी थी, लिहाजा बीजेपी ने उनको जबरन मुख्यमंत्री बनाया। तो नीतीश जी से ये पूछा जा रहा है कि जब महागठबंधन से उन्होंने गठबंधन किया तो फिर उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम जो है वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं? क्यों अपनी महत्वाकांक्षा के आगे उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है? नीतीश जानते हैं कि बीजेपी के सपोर्ट से एक जनता में जो उनकी छवि थी वो बेहद अच्छी थी, अब उनकी छवि खराब होते जा रही है। आए दिन नीतीश के लिए भी लोग अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ऐसे शब्दों का ना मैं समर्थन करता हूं ना इसका बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन फिर भी नीतीश को ये समझना चाहिए कि बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता का मिजाज क्या है। क्यों बार बार बिहार की जनता उन्हें मानती है कि नीतीश एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी वो उनके विश्वास को कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिस ललन सिंह की बात की जा रही है, जो ललन सिंह सुर्खियों में है, वही ललन सिंह लालू यादव के खिलाफ उन्होंने चारा घोटाले का भंडाफोड़ किया। रेलवे में जमीन के नाम पर नौकरी देना की बात हो, ये सब ललन कुमार की देन है जो उन्होंने खुलासा किया। अब वही ललन कुमार उस महागठबंधन के साथ बैठ के सरकार में शामिल हैं। आखिर इससे क्या मजबूरी होगी नीतीश कुमार की? हालांकि नीतीश कुमार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को बार बार दोहराते हैं, उनके समय कार्यकाल को बार बार बताते हैं। वो ये जानते हैं कि वो ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी से उनको कोई परहेज नहीं है। सुनिए, बीजेपी से उनको कोई परहेज नहीं। सोचिए कितनी बड़ी रणनीति बना रहे हैं वो। तो वो चाहते हैं कि जो एक वर्ग नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नाराज है, जो कैडर नाराज है या जो छोटी पार्टियां नाराज हैं, वो बीजेपी में नाराज होते हुए, वो बीजेपी में रहते हुए भी जेडीयू को वोट देंगी या फिर बीजेपी को वोट नहीं देंगी। इसके इतर जो सबसे बड़ी बात है, जो बार बार नीतीश कुमार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो देश के लिए चिंता नहीं करते। मणिपुर का भी बात उठाया उन्होंने, सदन से वो बाहर जाते, जब सदन चलता है तो उसकी गरिमा को ध्यान नहीं रखते। नीतीश जी, बात आपकी सही है, लेकिन सवाल यह भी उठता है ना कि जो नीति जिनको सदन चलाने की जिम्मेदारी है वह भी तो हंगामा करते हैं। जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो वोटिंग के समय कहाँ गायब हो गए वो? आप वॉकआउट कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार है, आप सांसद, आपका अधिकार है, लेकिन जब गंभीर मुद्दे पे बात हो तो उस मुद्दे पे आप प्रधानमंत्री के जवाब सुनने के बाद वोटिंग के समय आप वॉकआउट कर जाएंगे। जिस संसद में बात होती है किसी मुद्दे की, उस पर प्रत्यक्ष हमला होता है, चुनावी जुमला, चुनावी नारेबाजी शुरू हो जाती है। दोनों ही पक्षों की बात है। अब आप देखेंगे, आप बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया, सदन में नरेंद्र मोदी ने वैसा किया, तो ये नारेबाजी, आक्रोश, भारत माता की हत्या किसने बचाई थी? उसी एनडीए इंडिया ने, जिसकी अगुवाई आप कर रहे हैं, जिसको जोड़ने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। वहां से भी आपकी नाराजगी खबर आती है। आप वहां भी कंफर्टेबल नहीं है, आप बीजेपी में भी कंफर्टेबल नहीं है, महागठबंधन में भी कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? क्या देश का प्रधानमंत्री अगर कैंडिडेट आप बनना चाहते हो तो क्या देश का प्रधानमंत्री कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए? यह छवि आपको नुकसान करेगी और इस छवि से आपको उबरना होगा। बिहार की जनता को आप पे बहुत भरोसा है
और शायद यही वजह है कि 3 बार से वो आपको एज ए मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर रही है। आपने बदलाव किया बिहार में, इससे नकारा नहीं जा सकता। आपने बिहार में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की, यह भी समझ में आता है। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद आप बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं, यह बात समझ में नहीं आती है। क्या आपने 15 साल 20 साल में बिहार को इतना आपने मजबूत नहीं किया कि उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलने की जरूरत ना लगे? क्या किया फिर आपने? जनता आपसे पूछेगी। खैर नीतीश बाबू, आप अपने छवि को सुधारिए और आप एक सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं और इस छवि को बरकरार रखिए। अगर आपको बीजेपी से गुरेज नहीं है तो बीजेपी को भी आपसे गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप जिन शर्तों पर शासन करना चाहते हैं और जो आपकी महत्वाकांक्षा है, वो आप महत्वाकांक्षा उसका जरा एक जांच कीजिए। आपकी अदावत पीएम नरेंद्र मोदी से हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप बिहार को बलि चढ़ा रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। बिहार में जंगल राज पार्ट 3 आ गया है। क्या आप चाहते हैं कि बिहार फिर 90 के दशक में चला जाए? जिस बिहार के होने पर लोग गौरव महसूस कर रहे हैं, क्या वो फिर से अपने आप को लज्जित महसूस करें? आप यही चाहते हैं नीतीश बाबू? आप अपनी छवि को सुधारिए, आपसे लोगों को उम्मीद है। खैर, हम आगे भी और लगातार नीतीश बाबू पे जो भी खबरें होंगी उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही आप हमें वो कमेंट भी डालिए जिसके जरिए हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप हमारी खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार।